आज के इस वीडियो का टॉपिक आपके सामने है और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस प्लॉट की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक प्लॉट का साइज है जिसका जो चौड़ाई है 20 फुट है और इसकी जो गहराई है वो 25 फुट है। यानी कि 20 बाई 25 का ये प्लॉट है। और यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर फीट एरिया जो बनता है 500 स्क्वायर फीट बनता है। अगर हम गज में देखें तो 55-56 गज आप इसे मान सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमें मेंशन की हुई है ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट कि ग्राउंड फ्लोर पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो जो पहला पॉइंट हमने डाला हुआ है यहाँ पे कि इसको रेंटेड हाउस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3, 4, 5 फ्लोर बनाने हैं तो आप इस नक्शे को आराम से बना सकते हैं। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे डाइनिंग स्पेस कम लॉबी एरिया आपको मिलने वाला है। 2 बेडरूम मिलेंगे, एक छोटा और एक थोड़ा-सा बड़ा। सेपरेट टॉयलेट आपको मिलेगा, बाथरूम अलग और टॉयलेट अलग। यहाँ पे आपको किचन सेपरेट मिलेगा प्लस जो है सीढ़ी जो होगी वो आउटसाइड से होगी, जिससे कि आप रेंट पे आराम से उसको दे सकते हैं। और इस प्लान में जो हम आपको 2D प्लान प्लस 3D इंटीरियर प्लान दिखाने वाले हैं प्लस कॉस्टिंग और कॉलम प्लेसमेंट भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ये हमारा टॉपलेस 3D प्लान है, आप इसको इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं और यहीं पे हम आपको सारी चीज़ें डिटेल वगैरह दिखाएंगे। जैसे कि आपका इसका जो है हर एरिया का साइज़ क्या है, कितने बाई कितने का हमने यूज़ किया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट इंटीरियर व्यू आपको दिखाने वाले हैं, वो भी टॉपलेस कहाँ पे सारी मटेरियल्स कैसे यूज़ किए हैं हमने, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे, प्लस आपकी कॉलम प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ पे होगी, वो सारी डिटेल इस वीडियो में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये प्लान जो है हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन किस फेस में डिज़ाइन किया है वो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको तभी पता चलने वाला है। तो इसलिए हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर की मेन एंट्रेंस डोर की। यहाँ पे जो है हमने मेन एंट्रेंस डोर की चौड़ाई रखी हुई है 3 फुट 9 इंच। और 3 फुट 9 इंच में आप कोई भी गेट या फिर डोर आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये एंट्री डोर जो है ये हर फ्लोर के लिए कॉमन एंट्रेंस होगी। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है सेपरेट सीढ़ी एरिया आ जाता है। और सेपरेट हमने इसलिए बनाया कि इन फ्यूचर अगर आपको रेंट पे देना हो तो आप 1 फ्लोर 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर 4 फ्लोर के हिसाब से बना सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं। या फिर नॉर्मली आप इसको बिल्डर फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी सीढ़ी की डिटेल। तो सीढ़ी की जो डिटेल होगी वो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई आपको बता देते हैं। 2 फुट 9 इंच सीढ़ी की एक स्पैन की चौड़ाई है और दूसरे की भी 2 फुट 9 इंच ही है। यानी कि कंप्लीट जो है इसकी जो पूरी चौड़ाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये 2 स्पैन को मिला के 5 फुट 6 इंच बनता है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसके स्टेप की। तो यहाँ पे जो है स्टेप से पहले मैं आपको इसकी हाइट बता देता हूँ। हाइट हम रखेंगे 10 फुट और 10 फुट के हिसाब से कम 15 और अच्छा स्टेप चाहिए तो 17 रख सकते हैं। 15 और 17, 15 से कम नहीं और 17 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे बढ़ाने का स्पेस भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक ट्रेड का जो साइज़ है वो 9 इंच हमने रखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज़ की, जो कि आपका एंट्रेंस के साथ होगा। एंट्रेंस वाला जो एरिया है उसके साथ। तो इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो साइज़ है 10 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई जैसा मैंने आपको बताया 5 फुट 6 इंच है। अब हम बात करेंगे अपने घर के सेकेंड एंट्रेंस की। और सेकेंड एंट्रेंस जो है हर फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। अगर आप रेंट के पर्पज से अगर बनाना चाहते हैं तो हर फ्लोर पे जो है आपको ये सेकेंड एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिससे कि हर फ्लोर की प्राइवेसी मेंटेन रहे। और इस डोर की जो चौड़ाई हमने रखी हुई है वो 3 फुट 6 इंच की है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं आगे तो हमारा ये पूरा लॉबी एरिया आता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लॉबी स्लैश डाइनिंग स्लैश ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई आप दो चीज़ें ही रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने हाफ पार्ट जो है ये एज ए लॉबी मेरा यूज़ हो गया मूवमेंट के लिए, और ये हाफ पार्ट जो है या तो आप डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सोफे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे डाइनिंग के तौर पे यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है। और
इस ड्राइंग रूम में जो है एक विंडो ऑप्शन भी आपको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो इसकी जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो है 13 फुट 2 इंच की चौड़ाई है और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 8 फुट है, जो कि एक काफी अच्छा साइज बन जाता है इस प्लॉट साइज के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किचन। तो किचन का लेआउट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एल शेप का काउंटर है और यहाँ पे जो है हम कैसे अरेंज करेंगे, विंडो के सामने जो है हम यहाँ पे कुकटॉप डालेंगे, यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा। और रही बात फ्रिज की, तो फ्रिज आप अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन अंदर डालने से क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा। तो उस हिसाब से मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है इस कोने में आप फ्रिज लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किचन का साइज। तो किचन की जो चौड़ाई है वो 7 फुट 3 इंच है। इस वॉल से लेके इस वॉल तक 7 फुट 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट 6 इंच है। अब हम बात करेंगे बेडरूम 1। तो यहाँ पे आपको बेडरूम 1 जो कि किड्स पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर छोटी सी फैमिली है तो ये किड्स का हो जाएगा और ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बेडरूम की। तो इस बेडरूम में आपको एक बेड और एक अलमारी और एक एलसीडी मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो है हमने दो विंडो ऑप्शन रखे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप दो विंडो ऑप्शन रखें, आप एक विंडो भी यूज कर सकते हैं। और इस हिसाब से हमने यहाँ पे जो है फ्लोरिंग वुडन रखी हुई है और वॉल पे जो है ग्रीन कलर का कलर कॉम्बिनेशन है। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप वहाँ पे पेंट कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस रूम के साइज की। तो इस रूम का जो साइज है 8 फुट 8 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है और 9 फुट 3 इंच इसकी पूरी लंबाई है। यानी कि आपका 8 फुट 8 इंच बाय 7 फुट 3 इंच का ये रूम बन गया पूरा। यहाँ पे जो है दूसरे बेडरूम में भी आपको एक बेड, अलमारी और एलसीडी, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। प्लस आपको दो विंडो ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। तो इस हिसाब से इस रूम का जो साइज बन रहा है वो है 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। इससे थोड़ी सी ज्यादा बन रही है, छोटे वाले रूम से थोड़ी सी ज्यादा है। 9 फुट 6 इंच चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 9 फुट 3 इंच। तो ये हमारा दो रूम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे सेपरेट यहाँ पे जो है बाथरूम है, बाथरूम और टॉयलेट। तो यहाँ पे फिलहाल जो है ये पूरा जो साइज बन रहा है ये 8 फुट का बन रहा है और दोनों में आप इक्वल इक्वल दोनों चीजें रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके इस वॉल तक जो है ये 5 फुट का ये पूरा इसकी चौड़ाई है। तो 5 फुट चौड़ी हो गई, प्लस ये पूरा जो है ये लॉबी की जो लेंथ है वो 8 फुट है। तो इसको आप नॉर्मली इक्वल इक्वल भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप बाथरूम को थोड़ा सा बड़ा और टॉयलेट को कम से कम 3 फुट का कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये बाथरूम में ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप एक छोटा सा वॉशिंग मशीन भी आप आराम से वहाँ पे रख सकते हैं। प्लस टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है जो आउटसाइड में है। किसी को भी अगर खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है तो आप यहाँ पे वॉश बेसिन में हाथ धो सकते हैं या फिर टॉयलेट से आने के बाद भी हाथ धो सकते हैं। तो इस पर्पज से हमने यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है। तो इस प्लान में बस इतना ही। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके कॉलम प्लेसमेंट की और कॉस्टिंग की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे वास्तु का डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ कि इस प्लान को अगर आप ईस्ट फेसिंग के तौर पे बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम वास्तु यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं पीछे से। पीछे आपका मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम परफेक्ट प्लेसमेंट है। टॉयलेट और बाथरूम आपका परफेक्ट प्लेस है। प्लस आपका ड्राइंग डाइनिंग लॉबी ये भी आपका परफेक्ट प्लेस है। और सीढ़ी भी है जो आपका 100% तो नहीं, 50% जो परफेक्ट प्लेस पे है। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट प्लेस पे नहीं है वो है आपका किचन। और इसको परफेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे रिवर्स करना होगा दोनों को, किचन को और सीढ़ी को एक दूसरे की जगह पे रखना होगा। लेकिन कई लोगों के दिमाग में फिर ये डाउट होगा कि टॉयलेट के साथ में जो है किचन नहीं दे सकते, और यही चीज हमने भी सोची कि हम यहाँ पे टॉयलेट के साथ किचन नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन रखा है और साउथ ईस्ट में जो है यहाँ पे सीढ़ी रखी है। बाकी जैसा कि समझने वाले जो है समझ गए होंगे कि वास्तु का क्या है। आगे हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इसकी जो कम से कम जो लागत होगी, सेम मैप आपका 6 लाख कम से कम और मैक्सिमम जो है 8 लाख। तो इस 6 और 8 लाख में जो है आप
विदाउट फर्नीचर सारे फिनिशिंग दे सकते हैं, जिसमें आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इवन आपका जो भी हमने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, पत्थर प्लस वॉल टाइल्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी इसमें, डोर विंडो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये हो गई आपकी ग्राउंड फ्लोर की कॉस्टिंग। अब हम बात करते हैं कॉलम प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलम की प्लेसमेंट की हुई है। टोटल यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 कॉलम हमने प्लेस किया हुआ है और इन 9 का जो साइज होगा 9 बाई 12 का हम कॉलम दे सकते हैं। अगर हम बिल्डर फ्लोर बनाते हैं नॉर्मली 4-5 फ्लोर का, तब भी आप नॉर्मली 9 बाई 12 के ही कॉलम दें। बाकी जो है टाई बीम आपकी जो है रहेगी, हर फ्लोर पे जाएगी, क्योंकि अगर आप बिल्डर फ्लोर बनाएंगे तो टाई बीम जरूरी है। अगर आप नॉर्मली इन फ्यूचर तक सिर्फ 2 फ्लोर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं, आप नॉर्मल जो है फ्लैट बीम भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके।